नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल द ग्रीनर ग्रास बाय गुंजन त्यागी। आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ हमारे वैदिक स्विच वर्ड्स। यूँ तो वैदिक स्विच वर्ड्स ना बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ वैदिक स्विच वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप इजीली प्रॉक्सी चैंटिंग कर सकते हो, मतलब किसी और के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो में जो वैदिक स्विच वर्ड्स हैं वो सारे वही हैं जो आप किसी और के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो पहला मैं दे रही हूँ ऐसा वैदिक स्विच वर्ड। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले वही आप लोग मुझसे पूछते हो, क्वेरी होती है अबाउट इंस्टॉलेशन। हर एक वैदिक स्विच वर्ड का इंस्टॉलेशन होता है। लास्ट में इस वीडियो के वो लिंक होगा जहाँ पे मैंने डिस्क्राइब किया है हाउ टू इंस्टॉल वो वैदिक स्विच वर्ड, और साथ में वो भी वीडियो होगी जहाँ पे प्रॉक्सी चैंटिंग एक्चुअली कैसे करते हैं वो भी बताया हुआ है। इसमें जितने भी वैदिक स्विच वर्ड बताऊंगी आप उन्हें चाहे तो अपने बॉडी पार्ट पर भी लिख कर रख सकते हो, बट चैंटिंग ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। तो पहला जो वैदिक स्विच वर्ड आप सबको देने जा रही हूँ वो है हमारा वायरसेस, कोल्ड, कफ, फीवर। अगर ऐसा है, कोई भी वायरस से रिलेटेड कोई इशू हो गया है, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। क्या है हमारा वैदिक स्विच वर्ड? कृमि नाशन सूक्तम। कृमि नाशन सूक्तम। इसको आप कम से कम 108 बार चैंट करना। अगर कोई पर्सन आपका फैमिली में बीमार है तो उसके सर पे यहाँ पर ऐसे हाथ रखकर तो आप चैंटिंग कर दो। जब वो पर्सन सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, उस टाइम उसके हैंड रख के या कोई भी बॉडी पार्ट पकड़ के उसका चैंट कर दो, सो दैट वो जल्दी से हील हो जाए। अपने लिए है तो अपने लिए तो आप कैसे भी चैंट कर सकते हो, लेटे हो, मेडिसिन खा के मन ही मन में चैंटिंग कर लो। लाउडली करनी है लाउडली कर लो, और विस्परिंग टेक्निक सबसे बेस्ट मानी जाती है। जब हम चैंटिंग करते हैं उसके लिए धीरे धीरे बोल के आप वो भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा पहला आज का वैदिक स्विच वर्ड। अब बात करते हैं दूसरे वैदिक स्विच वर्ड की। मेरी वीडियो है तो अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी की बात तो होनी ही चाहिए। तो अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको एक वैदिक स्विच वर्ड दे रही हूँ। यूँ तो बहुत सारे दे चुकी हूँ बहुत सारी वीडियोस में, एक और दे रही हूँ। और हमेशा मैं कहती हूँ कि आप अगर एक वैदिक स्विच वर्ड या कोई भी स्विच वर्ड आपके लिए काम नहीं कर रहा, इसीलिए मैं एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल देती हूँ कि आप दूसरा कोई स्विच वर्ड यूज़ कर लो, दूसरा स्विच वर्ड ट्राई कर लो, वो आपके लिए काम कर जाए। क्योंकि हर एक स्विच वर्ड की एक वाइब्रेशन होती है, तो हमारा जहाँ उससे कनेक्शन हो जाए वैसे। तो ये वाला वैदिक स्विच वर्ड हमारा अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी के लिए है। स्विच वर्ड है लक्ष्मी फला संपद। लक्ष्मी फला संपद, स्पेलिंग भी आ जाएगी, प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ आ रहा हो स्पेलिंग देख लेना। इसको एक और चीज़ कहूँगी, कम से कम 60 टाइम्स तो इसे चैंट करना ही। इसे आप येलो या वाइट पेपर पे रेड कलर के पेन से लिखकर भी पेस्ट कर सकते हो, अपने वॉलेट में रख सकते हो, अपने कैश बॉक्स एरिया में रख सकते हो, अपनी पूजा में भी रख सकते हो। और बेस्ट इसका अगर डायरेक्शन कहीं पे लगाना है घर में तो या तो नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट या साउथ, साउथ ईस्ट, यहाँ इन चारों डायरेक्शंस में से कहीं पे भी लगा सकते हो। ये बहुत अच्छे से काम करेगा, आप ट्राई करके एक बार देखो। और किसी भी स्विच वर्ड को जब ट्राई करते हो तो डाउट्स नहीं रखो, इफ़ बट मत सोचो, बस ये मान के करो कि अब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो अच्छा होना ही है होना। ठीक है। और अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिर्फ कैश नहीं होता है, बहुत तरह से हमें अबंडेंस मिल सकती है, रिलेशनशिप्स की, हेल्थ की, वेल्थ की, ओवरऑल किसी प्रॉपर्टी कोई गिफ्ट कर दे, कहीं से कुछ भी हमें गिफ्ट मिल जाए, कहीं हमारी बाहर की कोई ट्रिप ही कोई और स्पॉन्सर कर दे, कहीं से हमें गिफ्ट में मिल जाए, बहुत तरह से हमारे पास अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, मनी आता है। तो ओपन योर माइंड, सिर्फ कैश ही मत काउंट करते रहो, ओपन योर माइंड और देखो, उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करो, और जब मिले तो ज़रूर ग्रेटफुल हो कि आपको वो चीज़ मिली है, सो दैट नेक्स्ट टाइम वो आपको दोबारा मिलेगी। ठीक है। अब मूव करते हैं हमारे थर्ड वैदिक स्विच वर्ड के लिए। ये स्विच वर्ड है हमारा, अगर आपकी लाइफ में चल रहे हैं बहुत सारे स्ट्रगल्स, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, और किसी ने आपको कहा है कि शनि देव की कृपा आप पर कम हो रही है, तो उसके लिए मैं आपको ये स्विच वर्ड दे रही हूँ। ये है दिनेशात्मज। दिनेशात्मज, ये आपकी लाइफ के स्ट्रगल्स भी कम कर देगा, आपके ऑब्स्टिकल्स को भी रिमूव कर देगा आपकी लाइफ से। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक और वैदिक स्विच वर्ड। अब लास्ट का जो आज का वैदिक स्विच वर्ड है वो इसके लिए है कि हमारी ब्रेन पावर बढ़े।
ब्रेन पावर की मुझे आपको हम सबको ज़रूरत होती है टू मेक बेटर डिसीजंस, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, या यही समझ जाना कि इन्वेस्टमेंट कहाँ बेनिफिशियल होगा, या अपने ऑफिस में कोई स्ट्रगल कर रहे हो उस चीज़ को समझ जाना बहुत ज़रूरी है हमारी गुड ब्रेन पावर के लिए। तो ये वैदिक स्विच वर्ड है हमारे ब्रेन पावर के लिए। स्टूडेंट्स भी इसको यूज़ कर सकते हो, इसकी प्रॉक्सी चैंटिंग भी कर सकते हो। उस पर्सन की फ़ोटो ले लेना हाथ में और फिर इस वर्ड को, स्विच वर्ड को चैंट कर देना, या मन में उनको विजुलाइज करके भी कर सकते हो। स्विच वर्ड है हमारा ह्रीम नमः, ह्रीम नमः, ह्रीम नमः। इस स्विच वर्ड को कम से कम 80 टाइम्स तो चैंट करना है, जब प्रॉक्सी कर रहे हो और अपने लिए कर रहे हो तब भी, मतलब 80 टाइम्स तो इसको करना ही, सो दैट ये उस वाइब्रेशन तक पहुंच जाए जहाँ पर आपको बेनिफिट कर सके, आपको ये फल दे सके। तो ये हो गए हमारे आज के सारे वैदिक स्विच वर्ड। आई होप क्लियर होंगे, नहीं होंगे तो कमेंट करना। आई ट्राई टू रिप्लाई बैक जिसको जो चीज़ समझ ना आई हो, और कौन सा वैदिक स्विच वर्ड आपको किस चीज़ के लिए चाहिए, क्योंकि आप लोग के कमेंट से ही मुझे आइडियाज़ मिलते हैं क्या मैं आपके साथ शेयर करूं, क्या प्रॉब्लम, अगर कोई स्पेल पर्टिकुलर है किसी चीज़ के लिए चाहिए तो वो करो, सो दैट आई कैन शेयर विद एवरीवन। या स्विच वर्ड या कोई और प्रॉब्लम किसी भी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो विचक्राफ्ट हो, हुडू मैजिक हो, हमारा वास्तु हो, उसको कमेंट करना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड जय सिया राम।